और कैसी है ये कथा? राम कथा कल्प कपि कुठारी सादर सुनते राजकुमारी। तुलसी सुभग स्नेह बन सियर तुलसी सुभग स्नेह बन सियर कर तुम करता मान्यता कर तू समर्थ राज राजेश्वर कल ब्रह्मांड नायक सर्वाधिकार जगत नियंता सर्वेश्वर करुणा वर्णालय दीन बंधु जगत हितकारी भक्त भयहारी जानकी विनोदक जानकी रमण परमा आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के पावन चय शून्य के माध्यम से आई उपस्थित अर्चने वंदने प्रातः स्मरणी सीता सावित्री गायत्री के रूप में विराजमान मातृशक्ति आई हुई आगंतुक सभी हमारे श्रद्धाल भक्तजन भगवान के प्यारे दुलारे सभी भक्तजन सबके मन मंदिर में बैठे भगवान श्री सीताराम जी की श्री चरण में सीता शरण का कोट सा पड़ा। आइए सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा। ये मानव शरीर मुझे 5 अमृत पीने के लिए मिला है। उस अमृत को हम भूल गए हैं। अब हम विषयों का विष पी करके शरीर को इतना भोगी बना लिया कि अमृत पीने लायक ही इसको नहीं रखा। भोगों का सुख ही हमारे जीवन में केवल लिया जा रहा है। आहार निंद्रा भय मैथुनांच समान वेतन पशुवी, जो पशु कर्म कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। तो बोले फिर मनुष्य जीवन किसके लिए? बोले धर्म से हीना पशु समाना, जो धर्म से विहीन हो गया वो तो पशु ही है। और धर्म की जब विशेषता होती है तब बड़भागी शरीर होता है। बाबा ने एक जगह लिखा अधम शरीर, अगर भोगों के लिए ही इसका उपयोग किया गया तो ये शरीर अधम है। और अगर इसको भगवान की भक्ति से जोड़ दिया गया, भगवान के चरणों से जोड़ दिया जाए तो बोले ये बड़भागी शरीर है। देय धरे कर ये बड़भाई भजी राम सब काम बिहाई। और बाबा ने 5 अमृत पीने के लिए मुझे मानव शरीर दिया, भोगों के लिए नहीं दिया। ये विषयों का विष पीकर पशु बिल्ली की तरह भोगने को नहीं दिया। इससे मैं 2 लोक संभालने, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं। वचन हमार मनुष्य के लिए लिखा है 2 लोकों की जिम्मेदारी है, इस लोक की और परलोक की। तो इस लोक की समृद्धि क्या है? इस लोक कैसे समर्थता है? ये लोक कैसे संभलेगा? बोले आपके पास समृद्धि होना चाहिए। ध्यान रखना कथा पर। समृद्धि कहाँ से मिलती है? खेत से। कहाँ से मिलती है?
हमारे जीवन में जो समृद्धि मिले तो उस समृद्धि से मैं परलोक संभाल लेना चाहिए। अब आप कहेंगे समृद्धि खेत से मिलती है तो फिर परलोक के लिए क्या सहारा है? बोले देखिए, खेत से जानकी जी का जन्म हुआ और राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ, तो खेत से समृद्धि मिलती है। उस समृद्धि का उपयोग यदि हम राम जी की तरह करें, जो ऋषियों ने उस समृद्धि को लगाया, उसे परलोक की प्राप्ति हुई। राम जी ने कोटिन बाज यज्ञ प्रभु की ने, भगवान ने 9 वर्ष में तारका का वध किया। इन सबका वध करके पृथ्वी के भार उतारने के लिए इसी का अनुगमन किया। तो हमें भी इन्हीं करने के लिए भगवान ने सुख भोगने के लिए भेजा। और वो 5 सुख हैं: राम नामामृत, भगवान की कथा अमृत, भगवान का जो मंदिर में चरणामृत और भजनामृत और भाव अमृत। लेकिन हमने इनको सबको छोड़ दिया, इसलिए तो हमारी दुर्गति हुई है, शरीर की भी और साधन की भी। तो जानकी जी समृद्धि का प्रतीक है, राम जी धर्म का प्रतीक है। तो समृद्धि जब मिल जाए तो मुझे धर्म की ओर जाना चाहिए, परोपकार की ओर जाना चाहिए, तब ये 5 सुख हमें प्राप्त हो जाएंगे अपने आप। ये 5 अमृत पीने को अपने आप। जैसे अब इसी धन को जब कथा से जोड़ा गया तो आपको पहला सुख मिला राम नाम। श्री महाराज जी ने भी जपाना शुरू किया। इस राम नाम को प्रहलाद ने जपा था, ध्रुव ने जपा था, ये सब अमर हो गए। तो धन समृद्धि यहाँ से तुम्हारे साथ कुछ जाएगी नहीं, जाएगी सब यही छूट जाएगी। और समृद्धि से जो तुमने धर्म कमाया है वो तुम्हारा लोक परलोक में भी बनेगा। इसलिए 5 अमृत पीने के लिए मुझे मानव शरीर दिया गया है। इसलिए कवि ने लिखा है, इस कलकाल में नाम ही आधार है और राम कथा श्रीमद् भागवत कथा ही आधार है। कलिजुग केवल हर गुण गाहा। और जो इसमें दीवाने होकर तुम यहीं सब कुछ बना के गए और परलोक का साधन नहीं बना पाए तो फिर वहां दुर्गति होगी। इसलिए जो परलोक यहाँ है तो 2 लोक की जिम्मेदारी मानव जीवन पर सौंपी गई है और ये मानव जीवन पर भागी शरीर माना गया है। इसीलिए सावधान किया है किसी कवि ने, राम नाम के हीरे मोती। सभी गाएंगे उस चेतावनी भजन को, हृदयंगम भी करेंगे। ये राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम बजाइए ताली, भगवान ने हाथ दिए, यही सेवा करो। किसी को हाथ नहीं मिले, मनुष्य को हाथ दिए, ये कर मिल गए, अब सबका कर उतार। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली। हसबी का भी नंबर लगा है कई वर्षों के बाद, वैसे कई बार हम बिखरा गए हैं लेकिन ये नंबर मिला। अब की जरूर पकड़ लेना, यही प्रहलाद ने हीरा मोती लूटे थे, यही ध्रुव ने आज भी अमर हो गए। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, ये हीरे मोती कंकड़ वाले यही रहेंगे। और इसको अगर तुमने लूट लिया
तो राजा बन जाओगे, महाराजा बन जाओगे। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जो जाते वही पावे, सोवे सो रोवे। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। ले लो कोई ओ माया के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। तो नहीं छूटेगा, नहीं कोई कहेगा मकान सत्य है, नहीं कहेगा पत्नी सत्य है, बेटा सत्य, क्या कहेगा? राम नाम वो सत्य बोलो। इसलिए लूटो सत्य, लूटो सोना, लूटो रोल्ड गोल्ड मत पड़ो पत्थर। ये धन दौलत रोल्ड गोल्ड यही छूट जाएगी। अरे जो माया के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। राम नाम का धन जिन लूटा वो ही माला माल हुए। राम नाम का धन जिन लूटा वो ही माला माल हुए। कबीर बाबा कह रहे, कबीर वाणी सुनी, क्या कहते हैं? कबीरा सब जग निर्धन, धनी बनता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धन, धनी बनता नहीं कोई। धनी बनता सोई जानियो जाके राम नाम। धन बनता सोई जानियो राम नाम। धन ध्रुव ने लूटा, प्रहलाद ने लूटा, मीरा ने लूटा। इसे लूटो, सच्चा धन है। ये संसारी रोल्ड गोल्ड है, छोड़ाना पड़ेगा। धन दौलत और माली खजाना, बोलो छोड़ के गए कि नहीं गए? दादा चले गए, पर दादा भी छोड़ गए, बाप भी छोड़ के चले गए, तुम ले जाओगे क्या? तो छूटने वाली चीज उसको पकड़ रहा है। क्या लूटो? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे समय पछताने वाला माल मत पकड़। पकड़ ले, गुरु ने पकड़ा, प्रहलाद ने पकड़ा, मीरा ने पकड़ा, इसलिए इसी को पकड़ ले। महल अटारी माल खजाना यहीं पड़े रह जाएंगे। महल अटारी माल खजाना यहीं पड़े रह जाएंगे। शोहरत सीरत जमीन जाए तो यहीं खड़ी रह जाए। रह जाएगी। और सुन, शरीर में इतना मोह कर रहा है। अरे कंचन काया माटी होगी, कंचन काया होनी चले
वासियों लूट लो, पछताना पड़ेगा। ये बड़े परिश्रम से हमारे पाल साहब जो परीक्षित बने, इनके द्वारा ये गंगा आई है 7 दिन के लिए। इसे सबको ही निकल के आ जाओ बाहर, नहीं पछताओगे। भागीरथ गंगा लाई, सबके पुरखा तर रहे, और ये हमारे पाल साहब अपने धर्म कमाई से गंगा लाए, इसमें सब तर ले। या राम कथा गंगा सुगम बही जाए, सुगम बही जाए, जब सबको नहाओ, जब राम कथा गंगा, ये आ गई गंगा, श्रीमद् भागवत गंगा, श्री राम कथा गंगा। मुझे रघुपति कथा प्रसन्न, सकल लोक की जग पावनी गंगा। ये राम कथा गंगा हर जगह गली गली में घुस के उद्धार करेगी। वो गंगा नहीं आएगी, और वो गंगा नहाने से केवल शरीर का पाप कटेगा, और इसमें तो मन का पाप कटेगा, मन धुलेगा। क्योंकि ये कथा कान से जाती है, जो चीज कान से जाती है वो मन पर अटैक करती है, और जो मुंह से जाती है वो तो मलमूत्र बनाती है। कथा कहाँ से सुनते हो? कान से कि मुंह से? इसलिए ये मन को निर्मल करेगी। और निर्मल हो गए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन के मैल को ये दूर कर देगी। इसलिए बह रही है जल्दी, आज ऐसे ना हो। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, असबी में बही आए,